आज हम आपको सुनाएंगे अपने आराध्य प्रभु श्री राम और पापी दुराचारी रावण के बारे में। तो एक ही माँ बाप की संतान भारत, रावण और विभीषण। एक ने अधर्म का रास्ता चुना, दूसरा धर्म का। पर सवाल ये है, आखिर क्यों और इससे हमें क्या सीख मिलती है? अंत तक देखें वीडियो। तो क्या आपने वाल्मीकि की रामायण पढ़ी है? भले ही आपने ना पढ़ी हो, लेकिन कहानी तो जरूर जानते होंगे। भगवान राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं। वनवास के दौरान रावण का हरण कर लेता है। इसके जवाब में राम ने पहले अंगद और हनुमान को शांति दूत बनकर भेजा कि रावण सीता को वापस कर दे। लेकिन जब रावण ने इनकार कर दिया, तब युद्ध हुआ और अंत में हुआ वही जो हमेशा होता है, अच्छाई की बुराई पर विजय, न्याय की अन्याय पर जीत और रावण का अंत। हर साल हम इसी विजय को दुशहरा और दिवाली के रूप में मनाते हैं। कहानी सुनने में सरल लगती है, लेकिन भाग तो ये इतनी सरल नहीं है। आजकल के व्हाट्सएप मैसेजेस और सोशल मीडिया देखिए, ये नायक राम बनार खलनायक रावण की पारंपरिक धारणा को चुनौती देते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां रावण की पूजा होती है, जैसे मध्य प्रदेश का रावण गांव, उत्तर प्रदेश के कानपुर का दशानन मंदिर, ग्रेटर नोएडा, राजस्थान का जोधपुर, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में जगहों पर भक्त जय लंकेश और जय रावण बाबा के नारे लगाते हैं। YouTube पर भी करोड़ों व्यूज वाले कविताएं और गाने हैं। हाँ, मैं घमंडी हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं दसमुख रावण हूँ। राजनीतिक विचारधाराओं में भी हाल के वर्षों में बदलाव आया है। लेफ्ट हो या राइट, कई लोग रावण को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने लगे हैं। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि रावण इतना बुरा नहीं था जितना हमें बताया गया। कई लोग तो रावण और कुंभकर्ण के प्रति सहानुभूति जताते हैं, लेकिन जब बात आती है रावण के भाई विभीषण की, तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि विभीषण को तो आज भी गद्दार, देशद्रोही और लंका पतन का कारण कहा जाता है। तो भक्तों, आज के स्पेशल वीडियो में आइए समझते हैं, क्या सच में लंकेश हमारी सहानुभूति का पात्र है और क्या विभीषण व देशद्रोही था? रावण के पक्ष में रावण के समर्थन में सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है। हाँ, हम जानते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन उसके अच्छे गुण भी देखो। वो एक विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, वीणा का वादक था, भगवान शिव का भक्त था, ब्राह्मण था। लेकिन याद रखो, पानी केवल जन्म से कोई पूजनीय नहीं हो जाता, पूजा तो उसके कर्मों की होती है। तो फिर क्यों उसका पुतला जलाते हो? क्यों नहीं उसके अच्छे पहलुओं का सम्मान करते? मूर्खों, यहाँ जरा सोचिए दान, क्या सिर्फ किसी की विद्वता या प्रतिभा से उसके पाप मिट जाते हैं? हिटलर भी एक अच्छा चित्रकार था। आतंकी ओमर सईद शेख बहुत बुद्धिमान था, 5 भाषाएं जानता था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा था। लेकिन क्या इससे उनके अपराध मिट जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह रावण चाहे जितना बड़ा विद्वान या शिवभक्त था, लेकिन सीता हरण का अपराध उसे कभी छोटा नहीं बना सकता। रामायण में लिखा है, रावण ने मारीच को मजबूर किया कि या तो सीता हरण में मदद करें या फिर मर जाए। जटायु ने जब सीता की रक्षा करनी नहीं, तो रावण ने निर्दयता से उसकी हत्या कर दी। क्या ये सब पाप इसलिए नजरअंदाज हो जाएंगे क्योंकि वो शिवभक्त था? रामायण का उत्तरकांड बताता है कि रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीन लिया था। उसने यज्ञ कर रहे ऋषियों की हत्या कर उनके रक्त का पान किया। इससे साफ है, रावण सिर्फ विद्वान ही नहीं बल्कि हत्यारा और नरभक्षी भी था। क्या रावण अच्छा प्रशासक था? कई लोग कहते हैं रावण एक अच्छा राजा था, लेकिन वाल्मीकि रामायण इसका समर्थन नहीं करती। अरण्यकांड में उसकी बहन शूर्पणखा खुद कहती है, रावण वासनाओं में डूबा हुआ, लालची, मूर्ख और प्रजा की उपेक्षा करने वाला राजा था। कुछ लोग कहते हैं रावण ने सीता का हरण बदले के लिए किया, क्योंकि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है, शूर्पणखा ने पहले राम को फिर लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दिया। जब लक्ष्मण ने इनकार किया, तो शूर्पणखा ने सीता को मार डालने की कोशिश की। तभी लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काटे हैं। यानी रावण ने सीता का हरण बहले के लिए नहीं, बल्कि अपनी वासना के कारण किया।
रावण ने सीता को सम्मान दिया कि ये क्या सच है। भक्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए तो आप प्रभु श्री राम के भक्त हो तो लाइक कर दो। लोग कहते हैं रावण ने सीता का अपहरण तो किया लेकिन उन्हें छुआ नहीं। लेकिन सुंदरकांड में लिखा है रावण ने सीता को धमकी दी कि अगर 2 महीने में उसकी पत्नी नहीं बनी तो उसे मारकर उसका मांस खा जाएगा। क्या ये सम्मान है? अन्याय में साथ देना ही निष्ठा है। अगर आपका भाई अपराध करे और आप उसका साथ दें तो आप भी अपराधी कहलाएंगे। विभीषण की कहानी। अब आते हैं विभीषण पर। अपने भाई का साथ नहीं दिया क्योंकि उसका भाई अन्याय कर रहा था। रामायण में भी विभीषण ने रावण के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए वो गद्दार नहीं बल्कि सत्य का साथी था। लंका का पतन विभीषण की वजह से नहीं बल्कि रावण और कुंभकर्ण के पापों की वजह से हुआ। तो सीख यही है, आपकी निष्ठा कभी इतनी अंधी नहीं होनी चाहिए कि आप सही और गलत का फर्क ही भूल जाएं। होना बुरा नहीं है, सही के लिए, धर्म के लिए खड़ा होना ही असली साहस है। भक्तों, रावण और विभीषण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मानव मन में अच्छाई और बुराई दोनों रहती हैं। किसी के अच्छे गुण उसके अपराध को नहीं ढक सकते और किसी के गलत कर्म उसके अच्छे गुण को मिटा नहीं सकते। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमें हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। भक्तों, रावण और विभीषण सिर्फ रामायण के पात्र नहीं हैं, वे हमारी मानसिक, नैतिक और सामाजिक चुनौतियों का प्रतीक हैं। सीख यही है, सत्य के लिए खड़े रहो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और कभी भी अंधा निष्ठा मत अपनाओ। राम ने कभी भी अपनी मर्यादा और धर्म को नहीं छोड़ा। 14 वर्ष का कठिन वनवास, परिवार और राज्य का त्याग, ये सब उन्होंने धर्म और सत्य के लिए किया। भक्तों, यही सिखाता है सच्ची निष्ठा कभी आसान रास्ते नहीं चुनती। रावण के सामने राम कठोर थे, लेकिन जब जटायु जैसे निर्दोष प्राणी की हत्या हुई तो राम ने न्याय किया। इससे स्पष्ट है, सच्चा धर्म केवल नायक होने में नहीं बल्कि न्याय और मर्यादा में है। भक्तों, यही राम की महानता है। उनकी मर्यादा हमें यह सिखाती है, सत्य का पालन करो, दया का मार्ग अपनाओ और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहो। राम सिर्फ भगवान नहीं बल्कि मर्यादा और आदर्श का प्रतीक हैं। तो अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि सभी प्रभु राम की मर्यादा और सत्य का संदेश जान सकें। जय श्री राम।